राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो YouTube पर हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ विगत दिनों से हम आई डिजीज पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 71वां जो है हमारा 71 वीडियो लेक्चर आई डिजीज पर है। आज की डिजीज हमारी है रेटिना डैमेज। साथियों, रेटिना जो है आँखों का पर्दा होता है जो सबसे अंतिम भाग में होता है। आँख के पीछे की ओर जो है, ये जो हमारे सामने ये फ्रंट है, इसके बिल्कुल बैक साइड में इसके पीछे जो है अंतिम हिस्सा रेटिना का होता है, जहाँ पर लेंस के माध्यम से प्रकाश पड़ करके फोकस बनाता है और उस फोकस को जो है ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन तक जो है सिग्नल जाता है। उसके पश्चात जो हमें उस वस्तु के देखने का ज्ञान प्राप्त होता है कि ये वस्तु फला वस्तु है। तो साथियों, इसमें जो उपस्थित फोटोकेमिकल चैनल्स जो हैं ऑप्टिक नर्व, ये दिमाग को सिग्नल देते हैं, फिर जिसे आंखों को देखने का इशारा मिलता है। रेटिना नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ एक अंग है। जब रेटिना में किसी भी कारण से खराबी आ जाती है तो रोशनी जो है वो बरकरार नहीं रहती, पहले जैसी रोशनी उसमें नहीं रहती, उसमें डिफरेंस आ जाता है। कारणों पर बात करते हैं। काजिज इसके आँख में बहुत सूक्ष्म जो है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त नलियां होती हैं, जिनमें किसी संक्रमण या रोग के कारण खराबी आ जाती है। कोई भी रोग हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या डायबिटीज वगैरह है या और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर जब मात्रा लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें जो वे रक्त नलिकाएं हैं उनमें खराबी आने लगती है, वो डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण रेटिना पर जो है ब्लड के थक्के जमने लगते हैं और पीड़ित व्यक्ति को जो है वो वहाँ पर धुंधलापन उसके अंदर दिखाई देता है। अधिक उम्र होने के कारण जो है मैकुलर डिजनरेशन नाम की एक बीमारी होती है, जिससे रेटिना के बीच की जो सेल्स हैं वो खराब हो जाएं या कमज़ोर हो जाएं, तो उनमें रिसाव होने लगता है, वो रिसने लगती हैं, उनमें सेक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण फिर रेटिना के ऊपर जो है धब्बे से पड़ने लगते हैं, जिसे देखने में बड़ी कठिनाई आती है, धुंधलापन दिखाई देता है बड़ी उम्र होने के कारण। इसके अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी हाई या शराब का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना, धूमर, तम्बाकू इत्यादि का जो सेवन जो लोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं, उन लोगों में जो है रेटिना डैमेज की प्रतिशत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लक्षणों में पहला लक्षण यही है कि नज़र जो है कमज़ोर हो जाती हैं, वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, पढ़ने में परेशानी होती है,
आँखों के किनारों वाले जो भागों में है वहाँ पर अंधेरा सा हो जाता है, तेज दर्द भी होने लगता है। तो इस प्रकार के जो हैं कई लक्षण हैं जिससे ऐसे रोगी को पहचाना जा सकता है। तो साथियों, उचित कारण जान करके जो है हमें इस रोग का इलाज करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उचित कारण नहीं जान पाएंगे तो ट्रीटमेंट में जो है सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। तो EHT में हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट में? तो साथियों देखिए, पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी कारण हो सकता है, डायबिटीज़ का कारण हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, या शराब अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करता है तो उससे कम करवाएं। तो इन कारणों को दूर करते हुए जो हमें यहाँ पर जो है खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए, खान पान में जो है पोषक तत्वों की बहुतायत मात्रा में जो है उनको उपयोग करवाते हुए, और जो है फल, जूस, हरी सब्जियाँ, विटामिन्स, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जैसे, तो इस तरह के जो पोषक तत्वों से भरपूर जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन करें। और साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिनों का जो है प्रयोग किया जाए तो काफ़ी जो है इसके अंदर सुधार देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम यहाँ पर जो हमारे प्रचलित फार्मूले आप सब जानते हैं, BP और BC का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है इसमें, और C3 का और S12 का जो आँखों की औषधि है। BP साथियों यहाँ पर जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम को, ब्लड प्यूरीफायर को जो है, और मेटाबॉलिक सिस्टम को यहाँ पर ये स्ट्रोंग करती है। BC नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, पेन किलर है, और जो है इंटरनल ऑर्गनों पर जो है बहुत इसका अच्छा खासा जो प्रभाव पड़ता है। S3 हमारे जो है ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर इसका जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। तो C3 का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने इन 4 मेडिसिनों को लिया है, और इसको हमने सीधा जो है डायरेक्ट D4 से जो है इनकी 7 ml 7 ml जो है ईच मेडिसिन हमने 30 ml के अंदर स्टोर करना है, और उसमें से 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को देना है। दूसरा हमारा जो कंपोजिशन है इसी के अंदर यहाँ पर हमने C2, विनेरियोवन, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को लिया है। साथियों देखिए, यहाँ पर जो C2 का हमने प्रयोग किया है, C2 जो है टिश्यू की रेमेडीज है, यहाँ पर टिश्यू को रिपेयर करेगी। जो ब्लड वेसल्स हैं या रक्त नलिकाएं हैं जो डैमेज हो चुकी हैं उनको रिपेयर करने का यहाँ पर काम करेगी। जो रेटिना जो डैमेज हो चुका है उसको भी जो है ये रिपेयर करने का काम करती है विनेरियोवन, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तीनों मेडिसिन जो है वो स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, स्ट्रक्चर को जो है सामान्य अवस्था में लाने वाली मेडिसिन है। इसलिए हमने यहाँ पर C2, विनेरियोवन और GE का प्रयोग किया है। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी ब्लड की रेमेडीज है, जिसके अंदर जो है RBC, WBC, प्लेटलेट, HB सब कुछ जो है पोषक तत्वों को जो है ये बढ़ाने वाली, सेल को पुष्ट करने वाली मेडिसिन है। इसलिए हमने यहाँ पर जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है। तो साथियों इन सब की जो है हमने यहाँ से D4 से 10 ड्रॉप लेना है 30 ml में, और 10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को देना है। तीसरी हमारी मेडिसिन साथियों हमने आई ड्रॉप के रूप में ली है। इसके अंदर A2, C5, S12 और BE का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। इसको हमने D3 से लेना है। साथियों यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ D3 का हमने आप जिक्र करते हैं तो वहाँ आप ये समझ लेना कि 1:9 का रेशियो है ये। यहाँ पर हमने जो है A2, C5, S12 और B का प्रयोग किया। 4 मेडिसिन हैं। 4 मेडिसिन जो है हमने प्रत्येक मेडिसिन का 15 ड्रॉप लिया है, यानी कि 4 मेडिसिन में 15 चौके 60 ड्रॉप हमारे पास हो गई। और एक ड्रॉप के जो है 60 ड्रॉप के अंदर जो है
20 ड्रॉप के अंदर 1 ml हमारा मेडिसिन बनता है। तो 60 में हमारा 3 ml मेडिसिन बन गया और हमने जो है 3 ml मेडिसिन जो है टोटल 15-15 ड्रॉप 30 ml में डाला, बाकी का जो बचा स्पेस उसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर डाला। तो ये 1:9 का रेशियो हमारा बन जाता है। जहाँ पर हम D3 बोल रहे हैं तो यहाँ ये समझ लेना कि ये D3 वाला जो फंडा है ये 1:9 का रेशियो है। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, कोई चक्कर नहीं किसी प्रकार का। तो यहाँ पर आप सीधा समझ लेना कि ये फर्स्ट डाइल्यूशन है 1:9 रेशियो का। तो इसको साथियों क्या करना है कि 15-15 ड्रॉप आपने 30 ml की बोतल जो खाली है उसके अंदर डाल लेना है और बाकी का उसके अंदर जो है रोज वाटर डालना है आपने। और उस रोज वाटर के अंदर आपने 2 या 3 ड्रॉप जो है वो हनी का डालना है, जो शुद्ध हनी हो उसको उसके अंदर डालना है। दिन में 2-2 ड्रॉप जो है 4 बार पेशेंट को डालवाएं और जो उपरोक्त मेडिसिन बताई गई है उनको जैसे बताया है उसके अनुसार मेडिसिन दें। तो काफ़ी जो है इसके रिजल्ट हमें मिराकल रिजल्ट इसके अंदर मिलते हैं। बहुत अच्छी जो है उसकी रोशनी में जो है आँखों के जो है बहुत अच्छे उसके अंदर परिणाम हमें मिलते हैं। तो साथियों आज के लिए जो है हमारा इतना ही वीडियो लेक्चर था और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। देखिए आप जब तक इसको समझेंगे नहीं, केवल ट्रीटमेंट बताने से जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। ट्रीटमेंट तो बता दिया जाएगा, ट्रीटमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथियों आपको कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि ये मेडिसिन हमने यहाँ पर क्यों दी है। तो इसको समझने का आपने प्रयास करना है। और साथियों जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि ये मेडिसिन यहाँ पर क्यों दी गई है तो उस दिन आप एक सफल जो है चिकित्सक बन जाएंगे। और साथियों मेरी जो मेहनत है, मेरी तपस्या वो सफल हो जाएगी। मैं उसी मुकाम पर आप सभी मेरे प्यारे चिकित्सक साथियों को देखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी। आप मेरा ज़रूर साथ देंगे इसमें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।